मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं इटली के पुनर्जागरण के बारे में, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न है, शब्द पुनर्जागरण फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है, ऑप्शन है पुनर्निर्माण, पुनर्जन्म, पुनर्निर्मित और मनोरंजन। तो पुनर्जागरण का अर्थ है पुनर्जन्म। क्या है पुनर्जागरण का अर्थ? पुनर्जन्म। अगला प्रश्न है, किस युग में रुचि के कारण पुनर्जन्म की शुरुआत हुई? प्रश्न है, किस युग में रुचि के कारण पुनर्जागरण की शुरुआत हुई? मध्यकालीन युग, प्रागैतिहासिक युग, शास्त्रीय युग और एलिजाबेथन युग। तो इनमें से शास्त्रीय युग में रुचि के कारण पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। किसके कारण? शास्त्रीय युग में रुचि के कारण। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण का नया दर्शन आध्यात्मिक मूल्यों से दूर चला गया और इसे कहा गया। प्रश्न है, पुनर्जागरण का नया दर्शन आध्यात्मिक मूल्यों से दूर चला गया और इसे मानवतावाद कहा गया। क्या कहा गया? मानवतावाद। अगला है, पुनर्जागरण इटली में इसलिए शुरू हुआ। ऑप्शन है, इटली पुराने रोमन साम्राज्य का हृदय था और वहां पुरानी इमारतों के अवशेष लोगों को उनकी याद दिलाते हैं। इटली एक व्यस्त व्यापार केंद्र था। सी, इतालवी नगर राज्यों के परिवारों के पास संस्कृति के विकास पर खर्च करने के लिए पैसा और समय था। डी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, पुनर्जागरण इटली में इसलिए शुरू हुआ क्योंकि ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल में निम्नलिखित क्षेत्रों में महान विकास हुआ। प्रश्न है, पुनर्जागरण काल में निम्नलिखित क्षेत्रों में महान विकास हुआ। ऑप्शन है अन्वेषण, कला, दर्शन और चिकित्सा और आविष्कार। तो दोस्तों, पुनर्जागरण काल में इन सभी पे महान विकास हुआ, या पुनर्जागरण काल में इन सभी क्षेत्रों में महान विकास हुआ। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल मध्ययुगीन कला की तुलना में अधिक यथार्थवादी थी क्योंकि कलाकारों ने निम्नलिखित का प्रयोग किया और समझा। प्रश्न है, पुनर्जागरण कला मध्ययुगीन कला की तुलना में अधिक यथार्थवादी थी क्योंकि कलाकारों ने निम्नलिखित का प्रयोग किया। प्रश्न है, रंग, पेंट मिश्रण, परिप्रेक्ष्य और कैसे आकर्षित करने के लिए। तो दोस्तों, पुनर्जागरण कला मध्ययुगीन कला की तुलना में अधिक यथार्थवादी थी क्योंकि कलाकारों ने इसमें परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? परिप्रेक्ष्य का। अगला प्रश्न है, पुनर्जागरण काल का सर्वोत्तम वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? प्रश्न है, पुनर्जागरण काल का सर्वोत्तम वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? 14वीं से 16वीं शताब्दी, 11वीं से 12वीं शताब्दी, 18वीं से 19वीं शताब्दी, सीई 100 से लेकर सीई 1000। तो दोस्तों, पुनर्जागरण काल का सर्वोत्तम वर्णन 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक किया जा सकता है। कब तक कर सकते हैं पुनर्जागरण काल का सर्वोत्तम वर्णन? तो 14वीं से 16वीं शताब्दी तक। अगला प्रश्न है, मानवतावाद सोचने का एक नया तरीका था जिसमें लोग मानते थे। ऑप्शन है कि लोग मूलतः अच्छे थे, पापी नहीं। धर्म ही जीने का एकमात्र कारण नहीं था। लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ हासिल करने के लिए यह सीखना होगा। ग्रीक और रोम जैसी प्राचीन संस्कृतियां संस्कृत को प्रभावित कर सकती थी। तो दोस्तों, मानवतावाद सोचने का एक नया तरीका था जिसमें लोग मानते थे। ये चारों ऑप्शन जो दिए हैं, ये चारों के चारों ऑप्शन सही है। यानी इस प्रश्न का उत्तर ये चारों ऑप्शन ही है। दोस्तों, पहले प्रश्न का उत्तर था पुनर्जन्म। क्या था? पुनर्जन्म। उसी की एक छोटी सी व्याख्या है पुनर्जन्म की। पुनर्जागरण शब्द फ्रांसीसी शब्द से आया है जिसका अर्थ है पुनः जन्म।
ऐसा इसलिए है क्योंकि पुनर्जागरण यूरोपीय इतिहास में एक ऐसा काल था जिसकी विशेषता कला, साहित्य और शिक्षा में रुचि का पुनरुत्थान थी, जिसे शास्त्रीय ग्रीक और रोमन सभ्यताओं के पुनर्जन्म या पुनरुद्धार के रूप में देखा गया था। पुनर्जागरण शब्द अपने आप में इस समय के दौरान सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों के पुनर्जन्म या पुनरुत्थान के विचार को दर्शाता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर था शास्त्रीय युग। यहां पर शास्त्रीय युग की भी छोटी सी व्याख्या की गई है। पुनर्जागरण सांस्कृतिक और बौद्धिक पुनर्जन्म का काल था जो 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में था। यह शास्त्रीय युग के विचारों और उपलब्धियों, विशेष रूप से प्राचीन ग्रीक और रोमन साहित्य, कला और दर्शन में नए सिरे से रुचि की विशेषता थी। शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन और शास्त्रीय शैलियों का अनुकरण पुनर्जागरण आंदोलन का केंद्र बन गया, जिससे शास्त्रीय शिक्षा का पुनरुद्धार हुआ और मध्ययुगीन विश्व दृष्टि से दूर हो गया। इसलिए यह समझा जा सकता है कि शास्त्रीय युग में रुचि ने पुनर्जागरण की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों मानवतावाद। क्या था तीसरे प्रश्न का उत्तर? मानवतावाद। तो यहां पर भी मानवतावाद की थोड़ी सी व्याख्या की गई है। पुनर्जागरण के दौरान आध्यात्मिक मूल्यों से हटकर मानवीय क्षमताओं और उपलब्धियों पर अधिक जोर दिया गया। मानवतावाद के नाम से जाने जाना वाला यह नया दर्शन व्यक्तियों की क्षमताओं और मूल्यों का जश्न मनाता है। इनसे मानवीय स्वभाव को समझने और उसकी सराहना करने की कोशिश की, तर्क और ज्ञान की खोज पर जोर दिया। मानवतावाद ने पुनर्जागरण काल की कला, साहित्य और वैज्ञानिक प्रगति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चौथे प्रश्न का उत्तर था दोस्तों उपयुक्त सभी ऑप्शन, जिसकी व्याख्या है पुनर्जागरण के दौरान इटली कला, संस्कृत और शिक्षा के पुनर्जन्म के लिए आदर्श स्थान थी। प्राचीन रोमन खंडरों की उपस्थिति अतीत की महानता की निरंतरता याद दिलाती थी। कलाकारों और विचारकों को उन उपलब्धियों को पुनर्जीवित करने और उनसे आगे निकलने के लिए प्रेरित करती थी। एक हलचल भरे व्यापार केंद्र के रूप में इटली की राजनीतिक स्थिति ने विचारों के आदान प्रदान और धन के प्रवाह को सुगम बनाया, जिसने कलाकारों और विद्वानों के संरक्षण का समर्थन किया। इसके अतिरिक्त मेडिसी जैसे इतालवी शहर राज्यों के धनी परिवारों के पास संस्कृत के विकास में निवेश करने के लिए वित्तीय संसाधन और अवकाश दोनों थे। इसलिए दिए गए सभी कारणों ने इतालवी में पुनर्जागरण की शुरुआत में योगदान दिया। पांचवें प्रश्न का भी ऑप्शन दोस्तों उपयुक्त सभी उत्तर सही थे। इसकी व्याख्या है पुनर्जागरण के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। नई भूमि और व्यापार मार्गों की खोज के साथ अन्वेषण का विस्तार हुआ। लियोनार्डो दा विंसी और माइकल एंजेलो जैसे कलाकारों द्वारा उत्कृष्ट कृतियों का निर्माण करने के साथ कला का विकास हुआ। दर्शन शास्त्र में प्रगति देखी गई, जिसमें मैकियावेली और इरास्म जैसे विचारकों ने पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती दी। चिकित्सा और आविष्कारों में भी प्रगति हुई, जिनमें वेसेलियस जैसे उल्लेखनीय व्यक्तित्वों ने शरीर रचना विज्ञान में क्रांति ला दी और कोपरनिकस ने ब्रह्मांड का सूर्य केंद्रित मॉडल प्रस्तावित किया। इसलिए सूचीबद्ध सभी विकल्प ने पुनर्जागरण के दौरान बहुत विकास का अनुभव किया।